Hello everyone, welcome back to the channel. I hope you all are fine and doing great. तो guys, मैं आप लोगों के लिए अपनी जो यूपी एलटी ग्रेड वाली वैकेंसी है उसको एलिजिबिलिटी को लेके बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन स्टूडेंट्स में हो रहा था, तो उसकी कंप्लीट एलिजिबिलिटी क्या है, बीएड वाला जो कंफ्यूजन है सबको दूर करने वाली हूँ। ठीक है, तो बने रहिएगा मेरे साथ। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि क्या इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, किस एज तक हम लोग क्या अप्लाई कर सकते हैं। तो देखो, सबसे पहले हम देखेंगे जनरल कैटेगरी आपकी। ठीक है, अनरिजर्व जो जनरल हमारी कैटेगरी होती है, मिनिमम एज तो आपका 21 रखा गया है और आपका मैक्सिमम एज रखा गया है 40 ईयर्स, है ना। बहुत अच्छी चीज़ है ये। ठीक है, जो एक्सपीरियंस है काफ़ी टीचिंग फील्ड में, जिन लोगों को ऑलरेडी फैकल्टी कहीं लगे हुए हैं, वो लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। 40 ईयर्स तक हमको रिलैक्सेशन है। ठीक है, और हमारी जो ओबीसी एसटी एससी वाली जो कैटेगरी है उनके लिए 45 साल तक रिलैक्सेशन है। देन हम बात करेंगे हमारी फिजिकली हैंडीकैप्ड ना स्पेशल जो कैटेगरी आती है हमारी, उसमें 55 ईयर्स तक क्या है, 55 साल तक हमारा क्या है रिलैक्सेशन है। मिनिमम एज सबकी लगभग लगभग आपकी सेम ही रखी गई है ना, 21 साल हमारा मिनिमम रखा गया है। तो ये रहा एज वाला एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अब जो हमारे कंप्यूटर साइंस वाले हैं, ठीक है, हम कंप्यूटर साइंस की बात कर रहे हैं, ध्यान रखना है आपको ये चीज़, है ना। जिसमें हमारी जो पोस्ट है लगभग लगभग 165 प्लस पोस्ट हमको देखने को मिली है और काफ़ी ह्यूज नंबर है ये पोस्ट का, है ना। कम बिल्कुल भी नहीं मान के चलना कि 1000 सीटें तो आई है, क्योंकि हमारे पास सीएस में बहुत कम अपॉर्चुनिटीज आती है। हमारे पास असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी भी बहुत सारी स्टेट्स में नहीं आती है कंप्यूटर साइंस में, तो असिस्टेंट टीचर की आई है, तो एक हमारे लिए बहुत अच्छा गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, तो मिस तो हमको इसको बिल्कुल भी नहीं करना है। चलिए आइए, हम वैसे जो सब्जेक्ट वाले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या डिग्री हमको चाहिएगी, है ना, कंप्यूटर साइंस में, वो भी हम चेकआउट कर लेते हैं। तो देखो, बीटेक और आपका बीई बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग, है ना, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी जो आपका है, वहाँ पे आप एलिजिबल हो, है ना। आपने 4 इयर्स का बीटेक प्रोग्राम कर रखा है किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, चाहे आपकी डीम हो गई हो, ठीक है, कोई इंस्टीट्यूशन हो गया हो, तो आप लोग एलिजिबल हो। बीएससी वाले एलिजिबल हैं, है ना, 3 इयर्स जो ग्रेजुएशन होती है हमारी, 3 इयर्स ग्रेजुएट प्रोग्राम, है ना। बीसीए वाले एलिजिबल है, अगेन बीसीए इज ऑल्सो 3 ईयर ग्रेजुएट प्रोग्राम। तो बीएससी बीसीए वाले एलिजिबल हैं, बीटेक बीई वाले हमारे एलिजिबल हैं। देन हम बात करेंगे आपकी ए लेवल, है ना, जिन्होंने नेशनल टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट जो हमारा है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट है, वहाँ से जिन लोगों ने ए लेवल कर रखा है वो लोग भी एलिजिबल है। देन हम बात करेंगे बीटेक, है ना, जिन्होंने स्पेसिफिकली सीएस में आपकी बीटेक कर रखी है, बीटेक इन कंप्यूटर साइंस। एमसीए वाले, है ना, जो 3 साल का बीसीए होता है, उसके बाद जो आपका 2 साल का अंडर पोस्ट ग्रेजुएशन प्रोग्राम होता है, पीजी जो आपका होता है, ठीक है, पोस्ट ग्रेजुएशन आपका एमसीए, वो भी एलिजिबल है। तो अगर हम पोस्ट वाले कोर्स की बात करें तो बीटेक वाले एलिजिबल हैं, एमसीए वाले एलिजिबल हैं। ग्रेजुएट कोर्सेज की बात करें तो बीएससी वाले एलिजिबल हैं, बीसीए वाले एलिजिबल है। सर्टिफिकेशन जो हमारा होता है, ठीक है, ए लेवल वाले भी एलिजिबल हैं। देन लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सेकंड डिग्री ऑफ ग्रेजुएशन, है ना। सेकंड क्या है आपका, डिग्री ऑफ ग्रेजुएशन इन एजुकेशन, मतलब सिंपली आपका बीएड लिखा हुआ है, मतलब बीएड वाले भी क्या है, एलिजिबल है, जिन्होंने एनसीटीई जो हमारे इंडिया द्वारा रिकॉग्नाइज्ड है, ठीक है, एनसीटीई से जो रिकॉग्नाइज्ड है ना, और जिन्होंने एक प्रिफर कर रखा है, प्रिफरेंशियल क्वालिफिकेशन बना रखी है उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, अगर उन्होंने वहां से बीएड कर रखा है तो वो भी एलिजिबल है। तो बीएड को कहीं भी आप देखोगे मैंडेटरी नहीं डाल रखा है, ऑप्शन में डाल रखा है, मतलब ये सब भी एलिजिबल है और बीएड वाले भी एलिजिबल है ना। तो बीएड एज सच इज नॉट अ मैंडेटरी थिंग फॉर यू, तो आप एकदम टेंशन फ्री हो सकते हो, बिंदास रह सकते हो, क्योंकि बीएड हमारे रास्ते में नहीं आने वाली है, कोई रुकावट हमारी बीएड नहीं बनने वाली। ठीक है, अब हम बात करें तो देखो, एक न्यूज़पेपर का आर्टिकल में भी आपका कुछ आया है ना, सहायक अध्यापक कंप्यूटर भर्ती में अब बीएड जरूरी नहीं, है ना। सहायक अध्यापक सेम असिस्टेंट टीचर जो हमारी यूपी वाली है उसी की बात की गई है यहाँ पे, ठीक है। तो एक विद प्रूफ यहाँ पे भी लिखा हुआ गया है बीएड नहीं है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में भी हमने देखा बीएड को हमारे साथ और में रखा गया है, तो बीएड भी हमारे लिए मैंडेटरी नहीं होती है, ठीक है। अब आप लोग अगर तैयारी करना चाहते हैं तो और भी एक गुड न्यूज़ लेके आई हूँ मैं आप लोगों के लिए, है ना। फाउंडेशन बैच लेके आए हैं आप लोगों के लिए, जहाँ पे आप लोग तैयारी कर सकते हो कंप्यूटर साइंस की हमारे साथ, ठीक है। जितने भी हमारे यूनिट्स हैं, कंप्लीट सिलेबस, मॉक टेस्ट आपको मिलने वाले हैं, प्रैक्टिस सेशंस आपके लिए रहने वाले हैं, ठीक है। तो लाइव सेशंस भी रहेंगे आपके लिए, ठीक है, लाइव, जहाँ पे आप अपने डाउट्स प्लेस कर सकते हो। साथ में आपके लिए रिकॉर्डेड क्लास भी रहेगी, है ना।
रिकॉर्डेड में भी आप डाउट्स पूछ सकते हो। रिकॉर्डेड अगर वीडियो आपने कोई देखा, आपको डाउट आ रहा है कहीं, तो यू कैन आस्क दैट डाउट इन द लाइव सेक्शन, है ना। तो आप रिकॉर्डेड देख सकते हो, आप लाइव देख सकते हो, है ना, जितने भी जैसे भी आप कंफर्टेबल हो, जैसे भी आपका टाइम मैनेजमेंट है उस अकॉर्डिंग, ठीक है। कंप्यूटर साइंस का बैच है, अगर इंटरेस्टेड हो आप लोग तो डेफिनेटली ज्वाइन कर सकते हो हमारे साथ, ठीक है। कैसे एक्सेस करना है आपको बैच, मैं आपको बता देती हूँ। JRF अड्डा जो हमारी एप्लीकेशन है, ठीक है, JRF अड्डा एप्लीकेशन है, प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हो। JRF अड्डा नाम की एप्लीकेशन है, जिसको आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। वहाँ पे आप जब जाओगे मेन फ्रंट पेज पे आपको बहुत सारे टैब्स दिखेंगे, है ना, नेट JRF, हिंदी, SBI, SO। तो वहाँ पे आपको जाना है टीचिंग एग्जाम्स में, है ना, आपको यहाँ पे क्लिक करना है। तो टीचिंग एग्जाम्स में जाओगे, जब आपके पास 2 एग्जाम्स दिखेंगे, एक तो यहाँ पे ड्रॉप डाउन है, उसमें आप UPPSC सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। वहां से आपको 2 एग्जाम देखने को मिलेंगे, यूपी LT ग्रेड फॉर कॉमर्स एंड यूपी LT ग्रेड फॉर कंप्यूटर साइंस, ठीक है। तो कॉमर्स के साथ भी आप जुड़ सकते हो हमारे साथ, कॉमर्स के लिए, और कंप्यूटर साइंस के लिए भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आप जाओगे, यहाँ पे आप क्लिक करोगे अगेन, है ना, यहाँ पे क्लिक करोगे तो ये वाला इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा, है ना, फाउंडेशन बैच, लाइव रिकॉर्डेड, जो अभी मैंने आपको दिखाया था, सेम पूरा कोर्स। देन आप एनरोल नाउ पे क्लिक करोगे, है ना, यहाँ से आप एनरोल नाउ पे क्लिक करोगे, देन यू कैन सी द व्हाट वी आर ऑल प्रोवाइडिंग। देन आप एनरोल नाउ पे क्लिक करके जो भी आपका नेक्स्ट स्टेप है पेमेंट वगैरह का, वो सब करके आप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। तो अगर आप लोग तैयारी करना चाहते हो कंप्यूटर साइंस की तो जुड़ना ना भूलिएगा हमारे साथ। इस वीडियो में इतना ही। बाकी LT ग्रेड को लेके जो भी और भी कंफ्यूजन्स है और भी कुछ इन्फॉर्मेशन है, मैं आप लोगों के लिए आती रहूँगी, तो बने रहिएगा चैनल के साथ। थैंक यू सो मच गाइज।